सो फार हमने समझा इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। याद होगा आपको कि पहले ही स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझा था। उसमें हम लोगों ने बात किया था कि एक ऐसा फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाता है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स ना दिया जाए तो वो मूव ही नहीं करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा तो करंट भी कंस्टिट्यूट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रोल होता है वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। देखो इसको अच्छे से समझो कि होता क्या है कि मान लो एक चार्ज है, ठीक है ना, एक चार्ज है या एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक पर्टिकुलर जगह पे है, ठीक है, इन्फिनिटी उस पॉइंट को मान लेते हैं, ठीक है। तो एक चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वो इन्फिनिटी पे है, ठीक है, उसको वहां से लेकर के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज कर लेते हैं उस पॉइंट को ए, तो इन्फिनिटी से एक चार्ज को हमने उठा के कहां लाके रख दिया? ए पॉइंट में। तो जाहिर सी बात है कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट को उठा के यहां लाने में कुछ वर्क डन हुआ होगा, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का जहां पे लाके हमने उसको रखा है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, ठीक है ना। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, अगर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो। एक पॉइंट स्टार्टिंग में कहां है? एक पॉइंट इंफिनिटी पे है, ठीक है, उसको हमने पिक किया वहां से और उसको वहां से ले जाकर के हमने कहां मूव करवाया? ए पॉइंट तक मूव करवाया, इंफिनिटी से पॉइंट ए तक उस चार्ज को हमने मूव कराया। तो उसमें जो वर्क डन होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसका? उस पर्टिकुलर पॉइंट का, ठीक है। यानी ए पॉइंट पे हमने लाके रखा तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। अच्छा, अब एक बात आप समझो कि अगर इंफिनिटी से ला करके हमने रखा पॉइंट ए में, तो हम पॉइंट ए के आगे भी तो उसको रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते हैं। यानी एक वही चार्ज अगर इंफिनिटी पे हो और इंफिनिटी से उठा के हम ए पॉइंट से कुछ दूर आगे में एक बी पॉइंट है, वहां पे ले जाके अगर हम रखते हैं तो उस वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उसमें भी कुछ वर्क डन लगा होगा और ज्यादा वर्क डन लगा होगा, क्योंकि ए से ज्यादा दूर है बी, तो वहां ले जाने में ज्यादा वर्क डन हुआ होगा, ठीक है ना। तो अब ये जो बी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को लाके रखे हैं वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस बी पॉइंट का, ठीक है। तो अगर हम इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाते हैं तो वो ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, और अगर हम लोग बी पॉइंट पे ले जाते हैं तो वो बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। अब आप ही बताओ मेरे को, क्या दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, ए का और बी का? बिल्कुल नहीं। ए से आगे है बी, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा वर्क डन लगा होगा आगे तक लेके जाने में। तो ये जो डिफरेंस है, मान लो सपोज कर लो 5 यूनिट, इस ए पॉइंट तक लाने में 5 यूनिट लगा, ठीक है, और बी पॉइंट तक ले जाने में 7 यूनिट लगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? ए और बी के बीच में एक 7 है एक 5 है, तो डिफरेंस कितने का क्रिएट हुआ? 2 का। इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। याद रहे, पोटेंशियल डिफरेंस कोई दो पॉइंट के बीच का होता है, जैसे यहां पे मैंने लिया ए और बी पॉइंट, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी वर्ड आएगा तो आप समझना कि इंफिनिटी से उठा के कोई पॉइंट पे रखा जा रहा है, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है, जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, क्या चीज का डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है, इसी को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब अगर हम इंफिनिटी को छोड़ दें और सिर्फ ये ले कि अगर सिर्फ हम ए से बी तक लेके जाते हैं तो कितना वर्क डन होता, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट जो अंडर कंसीडरेशन लिया गया है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं ट्राई कर रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसा टर्म है जो, ये मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कहूं तो बहुत सारा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता, खास करके जब 10th पढ़ के और पास हो जाते हैं, निकल जाते हैं, फिर भी उनको नहीं समझ में आता है। बहुत सारे स्कूल के टीचर्स तक एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ये बात नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि है ये चीज कॉम्प्लिकेटेड। तो इसीलिए मेरे वीडियो में समझ जाओ आप अच्छे से कि ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इन्फिनिटी पे एक पॉजिटिव चार्ज है,
उसको उठा के एक पॉइंट पे लाया गया, ए पॉइंट पे। तो इस पे जाहिर सी बात है वहां से लेके यहाँ तक फोर्स अप्लाई किए, वो डिस्प्लेस्ड हुआ, तो क्या हुआ होगा, वर्क डन हुआ होगा। ठीक है, तो वो जो वर्क डन हुआ उस चार्ज को मूव करवाने के लिए कहाँ से कहाँ, इंफिनिटी से उस पॉइंट ए तक, वो ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब जैसे वो एक पॉइंट पे लाएं तो वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उसी तरीके से वो ए पॉइंट की जगह कोई दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे, यानी इंफिनिटी से बी पॉइंट तक लेके जाएंगे, वो बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। बी पे वर्क डन हुआ चार्ज को बी तक ले जाने में। ठीक है, तो इस तरीके से वो दोनों पॉइंट तो एक ही जगह पे तो नहीं है, वो या तो आगे होगा, वो दोनों पॉइंट एक आगे होगा एक पीछे होगा। ठीक है, तो उन दोनों के बीच का एक डिफरेंस होगा, किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है, इसका एसआई यूनिट वोल्ट है, आप देख सकते हो राइट साइड, एसआई यूनिट वोल्ट है, और इसका सिंबल V होता है। और फॉर्मूला क्या है V का, तो V इक्वल्स टू W बाई Q। यहाँ पे W क्या है, वर्क डन है, और Q क्या है, चार्ज है। ठीक है, तो वर्क डन लगा कितना चार्ज को कैरी आउट करवाने में। एग्जाम में यूनिट डिफाइन करने आता है, जैसे हम अभी करंट पढ़ेंगे तो 1 एम्पियर डिफाइन करने आता है, 1 ओम डिफाइन करने आता है, 1 वोल्ट डिफाइन करने आता है। तो कोई भी चीज का जब भी याद रख लो यूनिट डिफाइन करने आएगा तो आप सिंपली याद रखो फॉर्मूला और सब पे 1 1 लगा दो। जैसे फॉर्मूला देखो V इक्वल्स टू क्या है, W बाई Q। तो 1V कब होगा, जब W भी 1 होगा और Q भी 1 होगा। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, यानी जूल कितना होगा 1, और Q चार्ज है, उसका यूनिट क्या है, कूलम, यानी जब कूलम होगा 1। तो 1 वोल्ट कब बोलेंगे, जब 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में 1 जूल ऑफ वर्क डन होगा, तो हम बोलेंगे उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 1 वोल्ट का है। आई रिपीट माई सेंटेंस, जब ए पॉइंट से बी पॉइंट में ले जाने में एक कूलम चार्ज को 1 जूल ऑफ वर्क लगेगा, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा 1 वोल्ट। क्लियर है? इसको हम विजुअल से भी समझ लेते हैं। आप देख सकते हो एक रेड डॉट है, वो समझ लो चार्ज है, और वो कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है। उस इंफिनिटी से हम कहाँ लेके जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल को, एक दूसरी जगह पे। ठीक है, तो उस पे जो वर्क डन लगा होगा वो होगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का। वहीं आप राइट साइड के पिक्चर्स में देखो, वो चार्ज को दो अलग अलग पोजीशन पे लेके जाके रखा जा रहा है। ठीक है, और उन दोनों के बीच को एरो से कनेक्ट किया जा रहा है, जो दोनों साइड में एरो दिए हुए हैं, और वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, क्योंकि एक इंफिनिटी से उसको एक पॉइंट पे रखा गया और फिर इंफिनिटी से उसको दूसरे पॉइंट पे रखा गया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया हो।